ये जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ शिक्षा का भी पूरा अभाव है। हमारी जो उस क्षेत्र घर की जो जमीन थी, यहाँ आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उसको बेच करके और मैं आया हूँ कि अपने बच्चों के यहाँ पढ़ाऊँ। अब भी नहीं, यहीं बनारस में ही लंका में रविदास गेट है, वहीं पर आइसक्रीम का ठेला लगा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जो कमा कर वही पूरा करता हूँ। और ये बच्ची जो आपके सामने देख रहे हैं, बस यही नहीं, ये बेटा जो सामने बैठा हुआ है हमारे, ये उसी आइसक्रीम के स्टैंड पे खड़े होकर रात में सर के साथ में पढ़ाई जब आए होंगे तो गांव में लोग जो ताना कैसे कसते हैं, कैसे कहते हैं, बताइए। देखें, अब रहने का जगह था वो भी खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल्योर आदमी है। नमस्कार, मैं आशुतोष राय आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं। एक अभिभावक है हमारे साथ, एक छात्र है जिसने अभी हाल ही में बीएचयू का एग्जाम दिया है, बीए का, और उसका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। बट एडमिशन होना बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए मोटिवेशनल प्रेरणादायक क्यों है? क्योंकि ये जिस क्षेत्र से आते हैं वहां शिक्षा का बिल्कुल भी पूरा अभाव है। उस क्षेत्र से आकर, उस समाज से लड़कर इन्होंने जो बहादुरी दिखाई है, मेरे लिए तो ये बहादुरी के समान है कि अपनी बेटी को इन्होंने पढ़ाया। और अभी अपने बारे में बताएंगे, तो ये जो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत मोटिवेशनल साबित होने वाली है। मैं कुछ ज्यादा बोलने से पहले मैं खुद चाहूंगा कि सर आप खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताएं बच्चों को कि आप का नाम क्या है, आप कहां से आते हैं और आप क्या करते हैं, इन चीजों के बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम राजेंद्र शाह है, जाति से गौड़ आदिवासी समाज से हूँ, बिल्कुल गरीब परिवार से, यहाँ तक कि रहने के लिए अपना घर भी जो है अब भी नहीं है। और समझ सकता हूँ मैं। हाँ, अभी आप करते क्या हैं जैसे फिलहाल में? मैं तो अभी बनारस में ही लंका में रविदास गेट है, वहीं पर आइसक्रीम का ठेला लगा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जो कमा कर वही पूरा करता हूँ। ये स्टोरी मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, इसके पीछे दो रीजन है। जैसे आपने सुना आदिवासी समाज से ये आते हैं, ठीक है, गांव से, उस जगह से आते हैं जहाँ पे शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है कि उस समाज से आते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ करूंगा नहीं, ठीक है। ये खुद मेहनत करते हैं। आप जाएंगे लंका पे, अगर आप बनारस के होंगे तो इनसे मिल लेंगे, रविदास गेट के पास आइसक्रीम का ये ठेला लगाते हैं, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ी चीज कि इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने का साहस दिखाया। लोग आजकल बेटियों को पढ़ाते नहीं है गांव में, ठीक है। और ये जिस समाज से आते हैं उस समाज में होकर अगर ये अपने बेटी को पढ़ा रहे हैं तो हमारे ये फर्ज बनता है, हमारे और आप जैसे लोगों का, कि इनको हम साहस, ये अगर ये साहस दिखाए हैं तो हम इनको हिम्मत दें कि इनको पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं थोड़ा सा कहानी आपको बता देता हूं। मैं एक चीज आपको बता दूं, ये हमारे छात्र नहीं रहे, ठीक है। किसी को लगेगा कि हो सकता हो कि इनके छात्र रहे हो, स्टोरी दिखा के चैनल को प्रमोशन करना चाहे, तो ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, ठीक है। इनको हमने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इनको हमने पढ़ाया नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या कि शोभित सर लंका पे गए थे तो अचानक इनसे ये मिले और बातों बातों में उन्होंने बताया कि मेरी बेटी बीए का एग्जाम दी है, तो इन्होंने बताया कि हम लोग भी पढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे बातें हुई, फिर इन्होंने बताया काउंसलिंग के बारे में, तो हमने बोला कि आपकी काउंसलिंग हम लोग करा देंगे, आप परेशान मत होइए। तो ये फिर आए हमारे पास। और एक चीज आपको बता दूं कि जैसे बहुत कम अभिभावक को मैं ऐसा देखता हूं कि जैसे हमारे पास तो सारा डाटा, हम सब कुछ होता है, ठीक है। ये अपनी रिसर्च करके हमारे यहाँ आए थे कि सर हमको इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये चीजें जाननी चाहिए। तो कितने ये सिंसियर है अपनी बेटी के पढ़ाई को लेके, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितने उन्होंने एक सब्जेक्ट 217 कॉम्बिनेशन है आपको बताया, इन्होंने पूरे कॉम्बिनेशन की लिस्ट प्रिंट करा के उसको एक चीज करा के रखा था। और उसमें उन्होंने कौन से अच्छे इनके कॉम्बिनेशन है, इनके लिए क्या बेहतर हो सकते हैं, ये अपना 50 कॉम्बिनेशन शॉर्टलिस्ट करके लाए थे। फिर हमने इनसे डिस्कस किया, हमने बताया कि इसमें और कौन सा बेहतर हो सकता है, ये सारी चीजें की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपना काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है, अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ ही बच्चों के लिए अपने कितने ज्यादा सिंसियर है कि उनके बच्चों की पढ़ाई कहीं भी छूटे ना उस चीज को लेके। तो हमसे बस मुलाकात हुआ, काउंसलिंग हमने कराई, इनका रिजल्ट भी आ गया, अभी इनका बेटी का एडमिशन हो गया, तो मिठाई लेके आए थे हम लोग के यहाँ। तो फिर हमने सोचा कि इनकी कहानी को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपने सर बताया कि आप यहाँ पे आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं, आप जिस गांव से आते हैं, थोड़ा सा आप हमको ये बताइए। हाँ बताइए। बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार का चंपारण जिला है, तो लगभग
तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे शिक्षा की इतनी व्यवस्था बढ़िया नहीं है। वहाँ पे घर पे बिहार की हालत कैसी आप जानते हैं। वहाँ पे घर पे ही रह के बच्ची ने तैयारी की थी। और इस बात में मैं जोर दे रहा हूँ, ठीक है, कि जिस समाज से ये आते हैं, क्योंकि आपको पता है आज भी कंडीशन, अगर वहां से बिहार जैसे चंपारण जैसे क्षेत्र से वहां जहां इनके पास शिक्षा का अभाव, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी क्षेत्र की, ठीक है, कि इस क्षेत्र में ये नहीं है, लेकिन आपको वास्तविकता पता है, तो इनके हिम्मत की आपको दाद देनी चाहिए इस चीज की। थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि जैसे बच्चों का स्कूली शिक्षा वगैरह आप कैसे कराया आप? बच्ची की तो हम इसके पहले मेरठ में थे, तो मेरठ में जो है वहाँ पे पढ़ाई, जो हम जहाँ पे थे वहाँ पे कोई ऐसा स्कूल नहीं था। तो मेरठ में क्या काम करने के पर्पज से? आइसक्रीम का ही काम करते थे, और जो शुरू से हमारे पढ़ाने की इच्छा रही है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसमें हमारे कोई फर्क महसूस नहीं होता। हम सबको जैसे आपको नहीं लगा कि लड़की है क्या करेंगे पढ़ा के? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। ऐसा ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में, सबको एक नजर हम देखते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर हमने वहाँ पे जो है इतने पैसे थे नहीं कि हम जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, तो हमने इसको घर पे ही तैयारी कराई। और 6 क्लास में फिर इसका राजकीय इंटर कॉलेज में हुई थे, हमने इसका एडमिशन कराया, और फिर वहाँ पे पढ़ती रही। हाई स्कूल मेरठ से की थी इसने, लगभग 78% नंबर से इसने किया था, बिना किसी कोचिंग था। और फिर इसने जो है इंटर जो है बिहार बोर्ड से इसने किया, उसमें 82% नंबर आया। बहुत बहुत सुंदर, ठीक है। अब इंटर आपने करा लिया सर, ठीक है, आप कोविड के दौरान मेरठ से आए थे, आप बता रहे थे, अभी हमसे बात हो रही थी तो इनसे बात हुई थी, तो आप यहाँ आए, तो फिर आपने बीएचयू का बारे में क्यों सोचा, मतलब ऐसा आपको क्यों लगा कि बीएचयू में पढ़ना चाहिए? बीएचयू का नाम हमने पहले से सुना था कि बीएचयू बहुत बढ़िया जो है यूनिवर्सिटी है, और जो है यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। जैसे आपको ये नहीं लगा कि वहाँ पे अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं? बिल्कुल ये लगा, और हमको ये डर था, पता नहीं इतने अच्छे घर के बच्चे जो है वहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे का एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मालवी जी इसी भावना को लेके ये बीएचयू की स्थापना किए थे कि हर वर्ग का छात्र, हर समाज से आया हुआ आदमी जिसको पढ़ने का ललक हो, कोई भी क्षेत्र में पढ़ना चाहे, आर्ट साइंस कॉमर्स, वो पढ़ पाए। उनकी यही भावना ही थी करने के लिए, बहुत अच्छी भावना थी। और इन्होंने बीएचयू में पढ़ने का सपना देखा और इनकी बेटी ने कर दिखाया, ठीक है, संसाधन के अभाव में चीजों को कर दिखाया। बिल्कुल घर पे रह के इसने पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, और जो है अपनी मेहनत के बल पे इसने इंटरेस्ट निकाला, और आज एडमिशन हो चुका है, फीस वगैरह सब जमा हो चुका है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपको मैं कभी अपनी कहानी बताऊंगा, तो जब हम लोग गांव में पढ़ते थे, ठीक है, मैं तो गाजीपुर से हूँ, ठीक है, हमारे गांव में भी, क्षेत्र में, हमारे इलाके में बहुत पढ़ाई का उस समय शोर नहीं था, ठीक है। अब तो बहुत सारे स्कूल, कोचिंग स्कूल गए उधर भी, ठीक है। तो 6 क्लास में मैं सीएचएस एंट्रेंस देने के लिए आया था बनारस में, तब से मैं यहीं से पढ़ा, फिर आगे सीएचएस से पढ़ाई हुई, फिर अपनी बीएचयू से पढ़ाई हुई। तो जब मैं आया था तो गांव में लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो आपको सर, आपको उस समय भी ऐसे गांव में जब आप आए होंगे बनारस पढ़ाने के लिए, या कहीं भी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो तरह तरह की बातें आपको भी सुनने को मिलती थी? बिल्कुल, वहां से हमको यहाँ आने के लिए पैसे नहीं थे, तो एक दिन बनेगा, सब बनेगा सर, सब बनेगा। पानी ले दो तो बताइए सर, कुछ बता रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं बिल्कुल गरीब परिवार का, यहाँ तक कि हमारी जो घर की जो जमीन थी, यहाँ आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उसको बेच करके और मैं आया हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाऊँ, अपने बच्चों का मैं करूँ। और आपको बता दूं, ये सर अभी मतलब ये कितनी बड़ी बात है, जिसके पास जमीन, वो भी उतनी ही जमीन हो, वो रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस सब चीज को न्यौछावर करके। और मैं बच्चों, तुम लोग से फिर से कह रहा हूँ, अभी ऑफ द कैमरा भी ये चीज कह रहा था कि पापा के सपने को कभी भी, मतलब उस चीज को जो अपने लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तुम लोग के लिए जो चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस चीज को कभी भूलना मत, वो पहले हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए तुम्हारी। ऐसे अभिभावक हमारे लिए आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं समाज में। मेरे खुद माँ बाप इतने चीजों को, कभी मैं और उस पर डिस्कस करूंगा, छोड़िए वो बातें अलग है, ठीक है। बट आपको बताऊं, अगर कोई अभिभावक ऐसे करता है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों में जो भी बच्चा ये देख रहा है, उससे मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि तुम अपने मम्मी पापा का एक बार चेहरा देख लेना। अगर कुछ भी गलत कदम तुम लेने जाते हो तो एक बार चेहरा तुम सोच लेना कि वो किस परिस्थितियों में भी रह के तुम्हें आज इस जगह पे पहुंचा रहे हैं। तो सर इस चीज को सोचो, ये बहुत बहुत बड़ी बात है एक ऐसे समाज से आए हुए इंसान के लिए। उनके पास एक जमीन थी, उसको बेच के वो आए हैं कि बच्चे को उस लेवल का एजुकेशन दे सके जिसका वो हकदार है, ताकि उसके आने वाले जीवन में कोई उसको परेशानी ना हो।
क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी जनरेशन बदल के रख सकती है। तो अभी सर जैसे अभी बेटी का एडमिशन हो गया, तो अभी खुश है कि नहीं, ये बिल्कुल बताइए। बिल्कुल मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा सर हूँ। मिठाई लेके 2 दिन से सर मिठाई ही बांट रहे हैं चारों ओर। हाँ, क्योंकि हमारे लिए भी देखिए 2 डिब्बा मिठाई लेके आए हैं, अभी हम लोग मिठाई खाए नहीं, खाएंगे अभी आराम से। तो अभी खुशी की बिल्कुल बहुत खुशी है कि जो है हमारे जैसे पिछड़े समाज से बिल्कुल दबे कुचले हैं और उनकी लड़की का एडमिशन बीएचयू जैसे केंद्रीय विद्यालय में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत, जब हमसे बात कर रहे मिल जाएगा ना, ये कोर्स मिल जाएगा, हम बोले मिल जाएगा, आराम से, आप परेशान मत होइए। सबसे जैसे बड़ी बात ये होती है ना कि युद्ध जीतना बड़ी बात नहीं है, युद्ध में पहले आगे खड़े तो हो गया बच्चा, खड़ा होने में कितना मेहनत करता है वहां पे, इस चीज को समझना बहुत जरूरत की बात है कि युद्ध में आने तक में उसको कितनी सामाजिकताओं की झेलना पड़ता है, इस चीज को मानसिक स्तर इनके मैं समझ सकता हूं। तो आपसे जो बच्चे देख रहे हैं ना, उनसे बस यही मैं 2-3 चीजें मैं आपसे बस इसलिए ये वीडियो बनवा रहा था कि जैसे किस किस परिस्थितियों में ये आके अभी भी सपना देख रहे हैं ये कि हमारी बेटी ये करेगी, ठीक है। तो आपके पास तो इनसे तो ज्यादा ही संसाधन होगा, मुझे पता है, इनसे ज्यादा ही संसाधन होगा, हर चीज होगा, तो आप क्यों बीच में रुक जाते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं। सर आप ये बताइए, जैसे अभी आपकी बेटी बीएचयू में एडमिशन ले ली, ठीक है, आगे का आप क्या सोचे हैं कि जैसे आगे क्या, मतलब आप कुछ तो एम लेके आए होंगे ना कि बच्चे को क्या बनाना। बीए करने के बाद इसको कानून की पढ़ाई करानी है, लॉ की पढ़ाई कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लॉ की पढ़ाई करने के बाद जो है और हम लोग बेटी को पूरा, बच्ची को, बहन को पूरा तैयारी कराएंगे लॉ की, हम सबसे पहले ही बोल देंगे कि लॉ की अभी से हम लोग इनकी तैयारी कराना चालू कर देंगे, ठीक है। इनके पीछे अब हम लोग का एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा, ये चीज तो है पहले से ही। फिर सर लॉ की आप पढ़ाई कराना चाहते हैं। लॉ करने के बाद इसको हम न्यायपालिका में इसको ले जाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी सुंदर बात ये है। एक सोच है, दूसरी सोच है इसको जो है लॉ से ही हम इसको एलएलएम करा करके और पीएचडी करा, हमारी बात हो रही थी। मतलब सोचिए ये उच्च शिक्षा तक का सपना देख रही है, बहुत बड़ी बात है। आज के बच्चों में ये, मतलब गार्जियन तो छोड़ दीजिए, बच्चों में ये चीज नहीं होती है कि वो क्या करेंगे ग्रेजुएशन के बाद। तो ये एम कितना क्लियर है इनका, ये सोचिए। एम क्लियर है तभी ये इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पा रहे हैं ना। एम क्लियर होने की वजह से ही तो ये सारी डिसीजन ले पा रहे हैं। तुम कुछ बोलना चाहोगे, बताना चाहोगी पापा का? तुम तो देखी होगी सारी चीजों, पापा के चीजों के बारे में, तुम कुछ बताना चाहो तो बता सकती हो, बताओ। मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि मुझे मेरे जीवन में ऐसे मार्गदर्शन मिले हैं पिता के रूप में कि मुझे हर चीज बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। पढ़ाई के क्षेत्र में मेरा बहुत योगदान देते हैं। ये बहुत आपको बता दें, जितना हमें जानकारी है उतना इनको भी जानकारी है। सही बता रहा हूँ। जैसे आप जब आए थे सर, हम लोग से ये बस मिल गए इत्तेफाक से हमसे, फिर हमसे गाइडेंस के लिए, अगर ये हमसे काउंसलिंग नहीं भी कराते तो खुद कर लेते अच्छे से, क्योंकि इन्होंने इतना ध्यान से देखा था, हर वीडियो उसको देखते हैं यूट्यूब पे, इधर उधर सारी चीजों को। और बच्ची सेल्फ स्टडी की, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बच्ची ऐसा नहीं कहीं से कोचिंग की, सेल्फ स्टडी करके निकाली है, घर पे रह के निकाली है। जो बच्चे सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी से नहीं निकाल सकते हैं चाहे कुछ, उनके लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन। इसको डर लग रहा था, बीएचयू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें कैसे परीक्षा दूंगी, कैसे निकाल पाऊंगी, लेकिन मैंने इसको कहा, मैंने इसको हिम्मत दिया कि नहीं तुम निकाल लो। हाँ, ये मोटिवेटेड करते थे मुझे कि ऐसे पढ़ लो, निकल जाएगा, इतना मतलब हार्ड नहीं होता है। और परीक्षा देने के दिन भी कह रही थी बाबा जी पता नहीं, मैंने कहा भरोसा रखो निकल जाएगा तुम्हारा, और जो है निकाल लिया। परसों ही शायद आया, पेमेंट का लिंक आया, एडमिशन हो गया, एमएमबी में इसका एडमिशन हो चुका है। इनको एमएमबी में जो कोर्स चाहिए था पहले नंबर वाला, वो मिल ही गया आराम से, ठीक है। तो मतलब ये एक पूरी जर्नी को अगर आप देखेंगे इनकी, मतलब हम तो बात करेंगे तो घंटों तक बातें करते रह जाएंगे, बताएंगे। ये बहुत जैसे चीजें मोटिवेट करती हैं हमें। जैसे हम पहली नजर में जब सोबी सर हमसे मिले ना, सोबी सर इनसे पहली बार मिल के आए थे, तो सोबी सर मिल के आए, हमें बताए, हम कहा अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात है, उनको स्टूडियो बुलाओ, उनको बुलाओ, उनसे बातें करते हैं, उनकी जो मदद हो पाएगी करेंगे। तो फिर हमारी इनसे बात हुई, हम लोग बुलाए। सोबी सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में, बताइए। मैं क्या ही कहूँ, मैं तो पहली बार ही मिलके मतलब मैं खुद ही एक तरह से भावुक भी हो गया था और बहुत अच्छा भी मिला, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, और जिस परिवेश से ये आए हैं उसके बाद में भी इन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों का मार्गदर्शन किया, तो उससे क्या रहता है कि बच्चा भटकता नहीं है, उस पथ पे चलने के लिए अग्रसर रहता है। जैसे ये बच्ची के अंदर आप देखिए कॉन्फिडेंस का लैक भी हो सकता था, आपको लगता था कोचिंग नहीं है, ये स्टडी मटेरियल, वो नोट्स, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके। तो यही हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जितना आपके पास में है उसका पर्याप्त इस्तेमाल करिए, आप किसी अच्छी जगह करेंगे। और ये बच्ची जो आपके सामने देख रहे हैं, बस यही नहीं, ये बेटा जो सामने बैठा हुआ है हमारे,
ये उसी आइसक्रीम के स्टैंड पे खड़े होकर रात में सर के साथ में पढ़ाई करता है, और कुछ समय के बाद में आप इसको भी कुछ अच्छा करते हुए देखेंगे। तो एक और इसी तरीके की स्टोरी आपके सामने आएगी, एक और इसी तरीके का, और ये बिल्कुल भी चमत्कार नहीं होता है। जो एक दिन का आपको लगता है वो चमत्कार का नहीं होता, ये मेहनत होती है, ये त्याग होते हैं, इसको सैक्रिफाइस बोला जाता है जो सर ने किया, और ये जो करता है उससे बड़ा आपके जीवन में कोई नहीं होता है। कुछ नहीं है ये चीज। आपको बता दूं कि जैसे बच्चे भी इनके बहुत अच्छे हैं, जैसे बहुत अच्छे हैं सर आपके बच्चे, मतलब जो, क्योंकि और इससे ज्यादा अच्छे ये खुद है। क्योंकि एक चीज आपको बता दूं, बच्चा जो परिवेश में रहता है उसको, जैसे सर ने बताया, खुद ही उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो लगेगा कि हमको नहीं है, ऐसी लगता है, लेकिन ये उस चीज की कमी खलने नहीं दिए कभी इनको। हर बच्चे को लगता है, हिंदी मीडियम से इंग्लिश तो मीडियम, अगर जो अभिभावक भी देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को, बेटा हो बेटी हो, किसी समाज से आप आते हो, ये आप लोग के लिए एक लाइव एग्जांपल है। ये सिर्फ इसीलिए कैमरे पे आए हैं कि 10 लोग को प्रेरणा मिलेगी, 10 लोग आगे और आगे बढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि वो पूरा आपका जीवन बदल सकता है, पूरी जनरेशन बदल सकती है, पूरी पीढ़ी आपकी पूरी आपकी पीढ़ी बदल सकती है। तो अगर आप आपको कोई हथियार रखना है ना तो शिक्षा की रखिए। बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका, अगर आप एक पिछड़े समाज से हैं, निचले वर्ग से हैं, ठीक है, शोषित समाज से हैं, गरीब हैं, तो आपको आपका समाज पीछे ही खींचता है। आपको शायद समाज में बहुत खुशकिस्मत आप होंगे, आपको समाज में एक इंसान ऐसा मिलेगा जो कहेगा नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, आपको लोग पीछे ही खींचेंगे। हमें जब आपको लोग, हाँ जैसे सर को लोग पीछे खींचते थे। हाँ यही आपको ये आप क्या बताइए सुनने को थोड़ा, मिलता जैसे है? गांव में जब आए होंगे तो गांव में लोग जो ताना कैसे कसते हैं, कैसे कहते हैं, बताइए कहते हैं थोड़ा। कि अब रहने का जगह था वो भी खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल्योर आदमी है जो है, हाँ। कुछ नहीं कर, देखते हैं हाँ क्या कर लेते क्या हैं। इंजीनियर डॉक्टर बना लेंगे, हाँ, क्या हाँ, बेटी को, हाँ, लड़की हाँ, पढ़ा के क्या करेंगे, हाँ। ऐसे समाज का बोल है, ऐसे लोग बोलेंगे, इससे घबराने की बात जब नहीं है। समाज ऐसा बोले तो आपको लगना चाहिए कि हाँ आप सही कर रहे हैं। सही उससे हिम्मत और बढ़ती है। हाँ। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हाँ। और हम सोचते हैं कि और इस काम को ये खासकर उनके लिए देखिए बता रहा हूँ, जैसे चलिए समाज, इनके समाज में है, कोई भी समाज से कोई लड़का हो, गरीब अगर है वो, ठीक है, गांव में है, ठीक है, कहीं उसके पापा मजदूरी करते हैं, पान का ठेला लगाते हैं, फल बेचते हैं, अगर कोई भी वैसे समाज से आ रहा है, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी ये बात हो जाती है कि वो एग्जाम दे जाके। वो पहली लड़ाई तभी जीत लेते हैं जब वो एग्जाम दे दे, फॉर्म भरने का हिम्मत दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता होगा कि 600 रुपए 400 रुपए में फॉर्म भरा जाता है, इनके लिए 400 रुपए में फॉर्म नहीं भरा पाता है। इनके लिए वो हिम्मत चाहिए होती है फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि समाज खड़ा रहता है मजा लेने के लिए। अगर एक फेलियर बाई चांस आपको मिल जाए सर, कितने लोग हंसने वाले होंगे। तो बस इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं थाने में गया था इंस्पेक्टर साहब को, हाँ। उनसे जो है उनको मिठाई खिलाने के लिए, तो बहुत खुश हुए वो। बहुत खुश होते हुए उन्होंने जो है लड़की को जो है 500 रुपए इनाम में दिया, लो बेटे अपने लिए जो है कपड़े या किताब कॉपी खरीद लेना। बहुत खुश हुआ, बहुत उन्होंने हिम्मत दी, बहुत हिम्मत दी कि बेटे ऐसे पढ़ते रहो। और ये भी कहना तुम्हारा एक भाई जो है वहीं पे बैठ करके आजकल ठेले बैठ के पढ़ता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक दिन वो भी कामयाब होगा। तो देखिए, अगर आप हिम्मत दिखाएंगे, गार्जियन है, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको समाज भी मदद करने के लिए आएगी। 10 लोग आएंगे पीछे खींचने वाले हैं, वो किताब दिखाइएगा, मैं दिखाता हूँ। 10 लोग आएंगे पीछे खींचने वाले हैं, ठीक है, पर 2 लोग आगे खींचने, आपको आगे बढ़ाने वाले भी मिलेंगे। और पूरी सर हमारे सर जहाँ पे लगाते हैं वहीं पे मैं आपको बता दूं, लंका थाना के बिल्कुल पास में ही लगाते हैं। आप मिलेंगे अगर कभी लंका साहब हैं, वो निकले तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी इनका ढांढस बांधा। तो अच्छे लोग जो होंगे, ये देखिए उन्होंने कुछ किताबें दी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चे के पढ़ाई के लिए। तो योगदान भी करने वाले लोग समाज में हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। बस आप जब सही रास्ते पे चलेंगे तो आपको पथ अपने आप दिखता जाएगा, रोशनी अपने आप आती जाएगी। ये देखिए, राजनीतिक विज्ञान की भी किताब दी है, क्योंकि बच्चे आगे लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको ये बात पता थी। तो उस किताब को इन्होंने खरीदी भी है वहां पे जाके, वहां पे उन्होंने किताब खरीदी है, ये किताबें हैं। और तो ये सब देखिए, अभी एग्जाम चालू नहीं हुआ है, ये कितने सिंसियर हैं कि अभी क्लास भी चालू नहीं हुआ और ये जा किताब खरीदने लगे। तो कितना सिंसियर है पढ़ाई को लेके, ये चीज दिखता है, ठीक है। और सर मैं पूरे टीम के तरफ से, मैं खुद और पूरी हमारी जो टीम है, छोटी सी टीम ही है अभी हमारी, ठीक है, हम लोगों ने भी शुरुआत ही किया इस चीज को। मैं आपको ऑन कैमरा इस चीज को भी आश्वस्त करता हूं कि कभी भी किसी तरह की मदद होगी, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, किसी स्तर पे होगी सर, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। निसंदेह आपका, हमारे पास आपका नंबर है, आप फोन करिए। और किसी चीज की जरूरत हो, गाइडेंस की, किसी चीज की जरूरत हो, हमेशा हम लोग हैं, ठीक है। और हमेशा हम चाहेंगे कि हमारे सामने, हम चाहेंगे कि बच्ची जो आप सोच रहे हैं वो बन के दिखाए।
ठीक है सर। बिल्कुल, आप लोग का आशीर्वाद रहे तो। हाँ, तो ये आज की कहानी थी, बहुत मोटिवेशनल कहानी थी, हमें लगी तो मैं सोचा आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ऐसी कहानियों को जगह भी मिलना चाहिए और सम्मान भी मिलना चाहिए, और इससे आपको प्रेरणा भी मिलती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप सर के बारे में 2 लाइनें कमेंट में जरूर बताइएगा, इनकी हिम्मत के बारे में खासकर। ठीक है, इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, जो साहस दिखाया है, उसके बारे में 2 लाइनें लिखिएगा, क्योंकि सर पढ़ेंगे तो इनको अच्छा लगेगा, इनको मोटिवेट होंगे कि हमें 10 लोग कैमरे पे देख के अगर ये चीज हमें हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, साहस बढ़ाने की, तो इनको और अच्छा लगेगा। तो आप 2 लाइनें जरूर लिखिएगा इनके बारे में। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कभी पढ़ाएंगे, कभी स्ट्रेटेजी सेशन में। ऑल द बेस्ट।